वेलकम बच्चों ये दूसरा वीडियो है चैप्टर 6 का। जनरल साइंस स्टैंडर्ड 6 का हम पढ़ रहे हैं और ये दूसरा वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों पेज नंबर 43 में। हमने देखा है बच्चों कि सब्सटेंसेस जो होते हैं, बराबर है, जो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड, बराबर है। नेचुरल में हमने देखा है बायोटिक और एबायोटिक देखा है। बायोटिक में दो प्रकार के देखे हैं, एनिमल सोर्स और दूसरा है प्लांट सोर्स। अब इसका जो ये पार्ट है मैन मेड सब्सटेंसेस, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये टेबल बच्चों, ये जो ऐसा टेबल है ये हमें एक्सरसाइज में छुड़ाना है, हमें करना है, इसलिए हमने याद निकाला है बच्चों, ठीक है। तो मैन मेड सब्सटेंसेस हमें देखना है बच्चों। इट इज़ ए ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर ए न्यू थिंग, ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल, बराबर बच्चों। इट इज़ ए ह्यूमन नेचर, हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव ही है। स्ट्राइव फॉर मतलब मेहनत लेना, काय के लिए, न्यूअर थिंग, नई नई चीज़ ढूंढने के लिए हम मेहनत लेते हैं। एंड ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल, और हमारी ज़िंदगी अच्छी जाए, इसीलिए हमने तो फैन था, पहले फैन बाम्बू का बनाते थे, बाद में क्या ये फैन आ गए हैं जो टेबल फैन वगैरह, सीलिंग फैन आ गया, इससे भी काम नहीं चला तो हमारे पास में कूलर आ गया, इससे भी काम नहीं चला तो हमारे पास एसी आ गया, और क्या न जाने क्या क्या आएगा। बट ऑल दीज आर थिंग्स फॉर द कंफर्टेबल लाइफ। मैन हैव डिस्कवर्ड ऑल दीज थिंग टू मेक द लाइफ कंफर्टेबल बच्चों। एज ए रिजल्ट of his report, man not only learned to use natural substances but also began to process them, making new substances. This sentence बहुत ही अच्छा है बच्चों, I like this sentence, और इसीलिए मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। आदमी ने नए नए क्यों निकाले हैं, फॉर मोर कंफर्टेबल होना चाहिए, इसीलिए। मैन नॉट ओनली लर्न टू यूज नेचुरल सब्सटेंसेस, आदमी क्या है नेचुरल सब्सटेंसेस यूज करता है, बट आल्सो बिगिन टू प्रोसेस देम, उसको प्रोसेस करता है, अलग अलग प्रोसेस करता है, और मेक न्यू सब्सटेंसेस, और नए सब्सटेंस बनाते हैं। देखो ना, मम्मी भी तो ऐसी ही करती है ना बच्चों। हमारे यहाँ कैबेज लाते हैं, वैसे हम खाते हैं क्या? नहीं, मम्मी क्या करती है, उसको उबालती है, कोई मम्मी क्या काटती है, डायरेक्ट सब्जी में डालती है, उसमें अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस डालती है, बराबर है, और टेस्टी सब्जी बनाने की कोशिश करती है। तो बच्चों ऐसी कोशिश हम लोगों का स्वभाव है, हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं बच्चों। तो बच्चों तो क्या होता है बच्चों, सेवरल सच सब्सटेंसेस आर ईजियर टू यूज एंड कैन बी मेड अवेलेबल इन प्लेंटी एट ए लो कॉस्ट। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस बन गए हैं जो बहुत सारे प्लेंटी है, प्लेंटी मतलब बहुत सारे है, अवेलेबल है इजीली, और वो भी लो कॉस्ट में अवेलेबल है बच्चों, लो कॉस्ट में अवेलेबल है, और प्लेंटी है, और अच्छे भी है। देखो ना, ये हमारा प्लास्टिक की चेयर, वुड काटते काटते पूरा वुड जंगल यानी सफा कर देते थे हम, एक समय की बात थी, बराबर है। लेकिन अभी हमारे पास कितनी अच्छी प्यारी कलर की चेयर आती है बच्चों, प्लास्टिक चेयर, वो भी लो कॉस्ट की आती है ना, है कि नहीं। तो इसीलिए बच्चों दिस सब्सटेंसेस केम टू बी यूज फॉर लार्ज स्केल, और इसीलिए हम देखते हैं आजकल लकड़ी की चेयर कोई यूज नहीं करता। आयरन चेयर नो वन यूज। आपने आयरन चेयर देखी कि नहीं लोहे की देखी होंगी शायद, लकड़ी तो देखी होंगी, बराबर है। लकड़ी के बाद में आयरन चेयर आई, और आयरन मेटल चेयर आई मतलब, और अभी क्या है प्लास्टिक चेयर आई है बच्चों। देर आर ए ग्रेट मेनी सच मैन मेड सब्सटेंसेस इज यूज टूडे, और ऐसे देर आर ग्रेट मैनी सच मैन मेड सब्सटेंसेस
इन यूज टुडे। हम देखते हैं बहुत सारे मैन मेड सब्सटेंसेस हमारे यहाँ है। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस कैसे करते हैं प्रोड्यूस? प्रोसेस करते काय के ऊपर? नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस के ऊपर, है ना। आर कॉल्ड उसको मैन मेड सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि नेचुरल में जो सब्सटेंस है उसमें कुछ मिक्सिंग करके उसमें कुछ प्रोसेस करके एक नया सब्सटेंस तैयार होता है, उसको हम मैन मेड सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि वो सब्सटेंस अलग प्रकार का होता है और उसका यूज भी बहुत होता है, चीप भी होता है, और इसीलिए क्या है हम मैन मेड सब्सटेंस उसको कहते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों देखो, अर्लियर की बात है, इरलिस और केप ऑफ ग्लास और सैक क्लोथ वेयर यूज फॉर प्रोटेक्शन फॉर द रेन। ये जो है ग्रास और सैक क्लोथ वेयर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन। रेन से हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम इरलिस का यूज करते थे, या केप ऑफ ग्रास और सैक क्लोथ वेयर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेन। तो केप ऑफ ग्रास मतलब क्या होता है? एक झोपड़ी बनाते थे जिसको हम मचान बोलते हैं, इरला बोलते हैं, इरला बोलते हैं, है ना। तो उसकी क्या है, एक ऐसा राउंड में होता है, और ऐसा राउंड में होता है ये लकड़ी का, ऐसा ऐसा राउंड में पूरा राउंड छतरी जैसा होता है, और यहाँ घास डाल देते थे, है ना। और ये इधर से ऊपर था और नीचे में ऐसा, नीचे में डाउन तक रहता है, बराबर है, और ये डाउन तक रहता है, और इसके अंदर हम क्या है प्रोटेक्ट हो जाते थे, ठीक है। तो ये केप ऑफ ग्रास है। और स्लैक क्लोथ मतलब क्या होता है, हम बोरा है ना, बोरा जो है उसका भी हम रेन से प्रोटेक्शन करके यूज़ करते थे। हम जब छोटे थे तो ये बातें हमने जानी है, हमने की है। ये सैक क्लोथ भी हमारे पास था। वो ये जो बोरा है ना, बोरा बच्चों, ये जो बोरा है, जो बोरी होती है चावल की वगैरह, इसको ये एक भाग क्या है इधर में ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हाफ बन जाता है ना बच्चों, ये हाफ बन जाता है। और ये हाफ में अंदर में ये खुला रहता है, इधर में खुला रहता बच्चों, है कि नहीं। तो अंदर में मुंडी डाल देते थे और अंदर हम इसके छुप जाते थे, बराबर। तो ये सैक क्लोथ है। इस तरह का कुछ हम बना लेते हैं, घोंगड़ी का भी बना लेते थे, है कि नहीं। तो देन क्लोथ अम्ब्रेला केम इन यूज। बाद में ये जाने के बाद में अम्ब्रेला आ गया। अम्ब्रेला आपको मालूम है छतरी है। नाउ डेज रेन कोट, स्कूल बैग, बुक कवर, यू कैन ऑल मेड अप फ्रॉम प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की दुनिया आ गई तो हम रेन कोट यूज कर लेते हैं। हमारे स्कूल बैग भी प्लास्टिक की होती है, अलग प्रकार की होती है, और बुक्स कवर भी हमारे प्लास्टिक के हो जाते हैं। पहले पेपर के थे, बराबर है, इजीली फट जाते थे या इजीली गीले हो जाते थे, लेकिन हम अभी प्लास्टिक के आगे कवर भी है ना, तो ये मोर प्रोटेक्टिव है ना, बराबर है कि नहीं, और अच्छे भी है, बराबर है। तो इसीलिए ये प्लास्टिक हम यूज करते हैं बच्चों। और भी बात है, डेलिकेट आर्टिकल्स, पेरिशेबल फ्रूट्स ETC रिक्वायर पैकेजिंग। अब डेलिकेट आर्टिकल है, उसको पैकेज करना है, पैकिंग करना है। देखो ना, थर्माकोल की पैकिंग हमारे पास में थी अभी तक, अभी भी वो बैन हो गया है, बात अलग है, लेकिन थर्माकोल की पैकिंग बहुत अच्छी थी। पेरिशेबल जो फ्रूट्स होते हैं उसको पैकिंग करना ज़रूरी होता है। टू पैक टीवी सेट पैक करने के लिए, रेफ्रिजरेटर पैक करने के लिए बिग कार्टून एंड थर्माकोल्स आर बीइंग यूज। थर्मोकोल भी यूज किए जाते थे, मैंने अभी भी बोला था। थर्मोकोल आपने देखा है कि नहीं, सफ़ेद वाला जो हल्का हल्का पदार्थ रहता है ना, मजबूत होता था, हल्का होता था, सफ़ेद होता था, है ना। ऑल दीज आर मैन मेड सब्सटेंस, और ये सब क्या है, आदमी ने बनाए हुए सब्सटेंस है, मैन मेड है। दिस सब्सटेंसेस आर वाटर प्रूफ और ये वाटर रेजिस्टेंट। कैसे ये वाटर प्रूफ है या वाटर रेजिस्टेंस, पानी को नहीं आने देते
और लाइट वेट, वेट कैसा है, लाइट थर्माकोल देखो ना, वाटर प्रूफ भी है, वाटर रेजिस्टेंस है, लाइट वेट है एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट है ना, बराबर है। तो मैनमेड सब्सटेंस कैसे बच्चों, मैनमेड सब्सटेंस कैसे, मैनमेड सब्सटेंस आर वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंस, लाइट वेट एंड इजी टू ट्रांसफर, बराबर है। और दैट्स वाई, इसीलिए दैट्स वाई दे आर बीइंग यूज इंक्रीजिंगली, उनका यूज बढ़ गया है। वाई द मैनमेड सब्सटेंस आर यूज इन लार्ज स्केल, बिकॉज दिस सब्सटेंस आर वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, easy to transport, and that's why they are being used increasingly, उनका यूज क्या होता है, बढ़ रहा है बच्चों, बराबर है ना, उनका यूज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बच्चों चलो हम यूज योर ब्रेन के तरफ जाएंगे बच्चों। यूज योर ब्रेन, कंप्लीट द टेबल शोविंग हाउ सब्सटेंस ऑफ डेली यूज आर क्लासिफाइड। सब्सटेंस इज इन डेली यूज, मैंने बता दिया था ये इम्पॉर्टेंट है और आपको पूछेंगे करके मैंने कहा था। और ये टेबल है बच्चों जो हमने देखा था, मैनमेड है और इधर में नेचुरल है सब्सटेंस, बायोटिक एबायोटिक है तो या बायोटिक है, बराबर है। मैनमेड है इधर में पहले ये देख लेंगे, बायोटिक में प्लांट ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन है, बराबर है। एनिमल ओरिजिन से लेदर है तो प्लांट ओरिजिन से हम प्लांट के जो प्रोडक्ट है वुड वगैरह, वुड है, चेयर वगैरह है, ये हम एग्जांपल में दे सकते हैं। जो मैनमेड है इसमें हमने जो प्रोसेस किए हुए हैं तो ये प्लास्टिक एक अच्छा एग्जांपल है बच्चों, या हम प्लास्टिक एग्जांपल दे सकते हैं। और ये पेपर में आ सकता है बच्चों ट्री डायग्राम के लिए। तो ये क्या है, हमने पूरा करना चाहिए। मैं स्पेलिंग तो पूरी लिख नहीं सकता बच्चों, लेकिन आप लिख सकते हो क्योंकि आपके पास पेन है, हमारे पास मैं जो लिख रहा हूँ ये उंगली से लिख रहा हूँ, और इसलिए हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि मुझे उंगली से ही लिखना पड़ता है। मेरे पास ब्रश है और उंगली से लिखना पड़ता है, इसलिए तो बहुत कुछ मैं ये स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर नहीं लिख पाता बच्चों, क्योंकि मैं ब्रश का यूज करता हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, मेरी लिमिटेशन है, सॉरी बच्चों। क्लासीफाई द वेरियस सब्सटेंस अवेलेबल इन द हाउस एज नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस। बच्चों हमारे घर में क्या क्या होते हैं तो ये क्लासीफाई करना है, हमें क्या करना है, ऐसा टेबल बनाना है बच्चों। ठीक है, इसमें लिखना है नेचुरल, बराबर है, और इसमें लिखना है मैन मेड। चलो बच्चों, नेचुरल में क्या है, कैबेज, ये नेचुरल है। मैन मेड में क्या है, प्लास्टिक चेयर है, बराबर है बच्चों। ठीक है, हमारे पास में सीकल है, बराबर है, या क्लोथ है, ये मैन मेड है, क्लोथ्स मैन मेड है। नेचुरल क्या है, हमारे पास ट्री है, ये नेचुरल है, बराबर है। हमारे घर में फ्लावर्स है, ये नेचुरल है, बराबर है, फ्लावर्स वगैरह है, ये नेचुरल है। ऐसी चीज़ों का नाम लिखना है बच्चों और ये टेबल कंप्लीट करना है। बाद में देखो एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड सब्सटेंस। मैनमेड सब्सटेंस का एग्जाम्पल हमें याद दिया है। यदि हम घर बनाने जा रहे हैं तो नेचुरल सब्सटेंस कौन कौन से यूज कर सकते हैं, हम बाम्बू यूज कर सकते हैं, स्टोन यूज कर सकते हैं, सॉइल यूज कर सकते हैं, वुड यूज कर सकते हैं, कोकोनट फ्रॉन्ट्स मतलब कोकोनट के वो झाड़ के पत्ते, और लाई मैंने चूना वगैरह, चुनखड़ी वगैरह, चूना वगैरह हम यूज कर सकते हैं। यदि बच्चों हमें थोड़ा अच्छा घर बनाना है, पैसे वाले हम हैं, तो हम ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, गैल्वेनाइज शीट, क्ले, टाइल्स, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस शीट, ये सब हम यूज़ कंस्ट्रक्शन के लिए मैनमेड सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। यदि राइटिंग मटेरियल हमारे पास की बात हम करते हैं, राइटिंग मटेरियल की, तो हम कैसे करेंगे बच्चों, देखो हमारे पास ट्री बार्क थी, ल्यूज थे पहले, भोजपत्र कहते थे, पेन्स मेड अप फ्रॉम द नीट रीड था, उसको टाक कहते थे,
स्टोन स्लेट थी, पुरानी स्टोन वॉल्स थी, केव थी, सॉइल थी, कलर मेड फ्रॉम प्लांट्स थे। ये सब हमारी हिस्ट्री में जमा हुआ है बच्चों, शिलालेख वगैरह, ये ऐसा एग्जाम्पल है। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास पेन है, पेंसिल है, मैनमेड है, बराबर है। ये प्लास्टिक के बने हैं, मेटल के बने हैं, पेपर्स है, नोटबुक है, ये सब मैनमेड है राइटिंग मटेरियल के लिए बच्चों। तो ये नेचुरल और मैनमेड देख रहे हैं। थ्रेड की बात, फाइबर की बात, यार्न की बात कर रहे हैं हम बच्चों। तो हमारे पास कॉटन है, सिल्क है, वूल है, ये सब नेचुरल है, बराबर है। लेकिन नायलॉन है, रेयन है, टेरिकॉट है, ये सब हमारे पास में मैनमेड है बच्चों। तो इस तरह से हमने मैनमेड और इसकी बात की है, बराबर है। तो बच्चों एक थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम। तो देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा देखने लायक चीज़ है। ग्लास कैन बी मेड अप ऑफ सैंड, ग्लास कैन बी मेड अप ऑफ सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम ग्लास। हमारा जो ग्लास है, कांच है, कांच, ये काय से बना होता है बच्चों मालूम है क्या? सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है, बराबर है। क्या है, ग्लास जो है वो सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट से बनाया जाता है। लेकिन ग्लास से हम बाद में सैंड और कैल्शियम कार्बोनेट अलग नहीं कर सकते। देखो ना बच्चों, सब्जी बनाई है मम्मी ने, अब मम्मी को बोलो कि मम्मी फिर से आप कैबेज दिखाओ, पहले वहाँ से कैबेज बनाओ, पहले जैसी थी वैसी रिवर्स करो, तो बनाएंगे क्या? नहीं करेंगे बच्चों। ये काम मम्मी का नहीं होता है, मम्मी नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन है। वो तो फॉरवर्ड तो कर सकती है, सब्जी तो बना सकती है, लेकिन सब्जी का ओरिजिनल जो कंटेंट है वो नहीं बना सकती बच्चों। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च और टोमेटोज टर्निंग रेड आफ्टर सम टाइम। वो कैसे, टोमेटो वगैरह क्या है, ग्रीन होते हैं, और चिलीज कैसे ग्रीन होती है, लेकिन बाद में वो पक जाती है तो रेड कलर हो जाता है। हैव यू एवर सीन दी आर हियर रेड टोमेटो बिकम ग्रीन अगेन? तो क्या पका हुआ टमाटर जो रेड होता है वो ग्रीन बन गया क्या बच्चों? या पकी हुई मिर्च कभी ग्रीन बन जाती क्या वापस में? नहीं। तो क्या है, ये फॉरवर्ड चलता है, ये रिवर्स नहीं होता, रिवर्स नहीं जमता है बच्चों। और एक बात है, व्हाइल मेकिंग मैनमेड सब्सटेंसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अंडरगो चेंज। क्योंकि हम जब मैनमेड सब्सटेंस बनाते हैं तो जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो सब्सटेंस वो नहीं रहता। वालू और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कांच नहीं है, कांच यानी कैल्शियम कार्बोनेट और वालू नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बच्चों। दिस चेंज आकर ड्यू टू सर्टन केमिकल रिएक्शन। ये चेंज क्यों आता है बच्चों? क्योंकि वहाँ केमिकल रिएक्शंस होती है। मम्मी सब्जी बनाती है, उसमें बहुत सारे पदार्थ डालते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन होती है और एक अलग टेस्ट बनती है बच्चों वो पदार्थ के साथ में, बराबर है। क्योंकि वह रिएक्शन होती है और इसीलिए मम्मी आपको कैबेज नहीं दे सकती है, मसाला नहीं दे सकती है, ऑयल अलग नहीं दे सकती है बच्चों। तो ये केमिकल चेंजेस जो है, दीज चेंजेस इन दी प्रॉपर्टीज आर परमानेंट। ये जो चेंज हुआ है बाद में वो कैसा रहता है बच्चों, परमानेंट रहता है, वो कोई अब रिवर्स होने वाला नहीं है। दैट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम ए न्यू सब्सटेंस। यानी जो ओरिजिनल सब्सटेंस का हमने जो न्यू सब्सटेंस बनाया है, लेकिन न्यू सब्सटेंस से हम ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे चेंजेस को, सच चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। बहुत ही मेन है बच्चों, डेफिनेशन है ये, और ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए। क्या है, दी चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज आर परमानेंट, दैट इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम द न्यू सब्सटेंस। सच चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब क्या है,
हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका हमने क्या किया, रिएक्शन किया और न्यू सब्सटेंस बना डाला। लेकिन ये न्यू सब्सटेंस से हम ये नहीं बना पाते। हम इनसे ये बना पाते हैं, लेकिन इनसे न्यू सब्सटेंस से हम ये नहीं बना पाते हैं। तो ये इरिवर्सिबल नहीं है बच्चों, ये यहाँ की मेन बात है। बराबर है। तो हमें देखना है प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, कौन कौन से प्रोडक्शन है सब्सटेंसेस के, इसके बारे में हमें देखना है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि बच्चों ये थोड़ा पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको हम थोड़ा रोक दिए वीडियो को तो अच्छा हो जाएगा बच्चों। 20 मिनट्स हो गए। तो बच्चों आपको ये कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लिखो, कमेंट करो। थैंक यू बच्चों, बाय।